नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और अब वक्त हो चला अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का और खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां राजधानी लखनऊ में योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें 20 प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई। सरकारी डॉक्टरों की रिटायरमेंट की आयु सीमा 62 से बढ़ाकर 65 साल कर दी गई है, तो वहीं माता पिता भरण पोषण एवं कल्याण नियमावली में भी संशोधन के प्रस्ताव को पास कर दिया गया। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में सड़क निर्माण से संबंधित सीएम ग्रिड योजना के नाम से नई योजना को भी मंजूरी प्रदान की गई। योगी कैबिनेट में सरकारी डॉक्टरों की रिटायरमेंट की आयु सीमा बढ़ाए जाने पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से खास बातचीत की हमारे संवाददाता तौकीर किदवई ने। प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने आज बड़ा फैसला लिया है। जो डॉक्टर्स हैं उनकी उम्र बढ़ा दी गई है। अब जो उनकी नौकरी की जो उम्र है बढ़ गई है। सर, आयु सीमा बढ़ाई गई है। सभी चिकित्सक जो 62 वर्ष में रिटायर होने वाले थे उनकी अवकाश ग्रहण की सीमा अब 65 वर्ष कर दी गई है और इससे चिकित्सीय व्यवस्थाओं में हमें मजबूती देने में बड़ी मदद मिलेगी। सर, 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, आपकी भी कैंपेनिंग लगातार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी सभी चुनाव में बेहतर स्थिति में है। हम मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना हर जगह एज में है और मध्य प्रदेश में हम प्रचंड बहुमत से पुनः आ रहे हैं। सर, जाति जनगणना मुद्दा होगा? जाति जनगणना देखिए, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अभी कह रहे हैं कि जिस तरह से आयु सीमा बढ़ाई गई है, कैबिनेट का ये बड़ा फैसला है, जहां पर अब 65 वर्ष तक जो चिकित्सक हैं वो नौकरी करेंगे। प्रमोशन उनका नहीं होगा और जो नीचे से प्रमोशन होगा वो भी नहीं रुकना है, लेकिन आयु सीमा बढ़ने से माना जा रहा है कि जो सीनियर डॉक्टर्स की तादाद बढ़ेगी उसकी वजह से इलाज में काफी फर्क पड़ेगा। वहीं 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा के बाद जो डिप्टी सीएम है इनको भी कई जगह कैंपेनिंग के लिए भेजा गया है, वहां पर ये भी लगातार कैंपेन कर रहे हैं। अब देखना होगा कि 5 राज्यों के नतीजे किस तरह से आएंगे, क्योंकि उसके तुरंत बाद लोकसभा का चुनाव होना है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। योगी कैबिनेट की अहम बैठक में स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग के महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर भी मोहर लग गई है और इसको लेकर स्टाम्प पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल से बातचीत की हमारे संवाददाता अनूप सिंह ने। योगी की कैबिनेट में स्टाम्प पंजीयन से भी जुड़ा एक प्रस्ताव पास हुआ है। हमारे साथ स्टाम्प पंजीयन मंत्री रविंद्र जी हैं। सर, आपके विभाग का भी एक प्रस्ताव रखा था, क्या उस कैबिनेट में पास हुआ? ऐसा देखा जा रहा था कई ऐसे बिल्डर हैं, अवैध कॉलोनाइजर थे जो किसानों से जमीन तय करने के बाद उनसे लिखवा लेते थे एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट के बाद जो रजिस्ट्री कराने के बजाय वो लेते पावर ऑफ अटॉर्नी। माना है कि किसान ने अपनी जमीन को बेचा है किसी बिल्डर को 1 करोड़ रुपए में, उस बिल्डर ने क्या किया, उसको प्लाटिंग करके बेचा 2 करोड़ में। बिहार पावर ऑफ अटॉर्नी वो बिक्री करता है जो इनलीगल है, सरकार के रेवेन्यू लॉस होती है। साथ ही साथ क्या होता था कि वह जो गरीब आदमी किसान है उसको इनकम से नोटिस पहुंचता था कि आपने प्रॉपर्टी बेचा है 2 करोड़ रुपए का, आपका टैक्स कहाँ है, जबकि वह किसान सेल किया था 1 करोड़ में। तो जो यहाँ पर बीच का बिल्डर था या अवैध कॉलोनाइजर था उसने क्या किया, उसे 1 करोड़ में लिया और उसने लिया पावर अटॉर्नी। बिहार पावर अटॉर्नी वो सेल करता था उसको, तो सरकार के रेवेन्यू चोरी होती थी, साथ ही साथ वह इनोसेंट व्यक्ति फंसता था। अब क्या कर दिया कि अगर आपको ब्लड के रिश्ते में पावर अटॉर्नी देंगे तो ठीक है, अमाउंट रहेगा 5,000 रुपये। अगर आप ब्लड के रिश्ते के बाहर दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो आदमी खरीद बिक्री कर रहा है, स्टाम्प चोरी कर रहा है, तो आपको देना होगा पूरा सर्किलेट। यानी अब जो पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाती थी अन्य को, अब उसमें सख्ती बरती जाएगी। खासकर ब्लड के रिश्ते के बाहर देंगे आप तो यह माना जाएगा कि ये आदमी खरीद बिक्री कर रहा है, स्टाम्प चोरी कर रहा है, तो आपको देना होगा सर सर्किल के हिसाब से। और अगर ब्लड के रिश्ते में दे रहे हैं बेटा को, बहू को, बेटी को, दामाद को, नाती को, पोता को, नतनी को, तो पुराना रहेगा। अब रजिस्ट्री के बाद जो पावर अटॉर्नी है उस पर भी सख्ती की गई है कि आने वाले समय में कि अब आज जो प्रस्ताव पास हुआ है, अभी तक जो बिल्डर थे वो किसानों की जमीन ले लेते थे सस्ते दाम में और पावर ऑफ अटॉर्नी कराने के बाद खुद उसको महंगे रेट पे बेच देते थे। लेकिन अब आज के जो कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ उसके उस कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ है जिसमें कहा गया है कि अब अगर ब्लड रिलेशन से बाहर और कोई पावर ऑफ अटॉर्नी लेता है तो सर्किल रेट के हिसाब से उसको स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। कैप्टन आशीष के साथ रूप से जनता टीवी, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी का मिशन रोजगार काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। बता दें आपको, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 393 होम्योपैथिक फार्मासिस्ट को नियुक्ति पत्र सौंपे और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, पारदर्शी चयन प्रक्रिया के लिए सभी को बधाई। प्रदेश में पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया चल रही है।
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के एक पारदर्शी और शुचितापूर्ण तरीके से चयन की प्रक्रिया के संपन्न होने और 393 होम्योपैथ फार्मासिस्ट के सफलतम नियुक्ति होने के उपरांत आज नियुक्ति पत्र वितरण के अवसर पर मैं आप सभी नवचयनित होम्योपैथ फार्मासिस्ट को प्रदेश शासन की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न करने के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। हम सब जानते हैं कि ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में आज भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है। विगत 9.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की यात्रा शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है और इस सदी की सबसे बड़ी महामारी इसका उदाहरण भी है। आप याद करिए, आयुर्वेद पहले से ही हमारे जीवन का एक हिस्सा रहा है। योग भारत की परंपरा के साथ प्राचीन काल से जुड़ा रहा है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक, पूर्व रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नेताजी मुलायम सिंह यादव की आज पहली पुण्यतिथि रही और सपा प्रमुख अखिलेश यादव उन्हें याद कर भावुक हो गए। आपको बता दें कि सैफई में अखिलेश यादव ने हवन पर नेताजी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उन्होंने ट्वीट कर लिखा, जो बसते हैं दिल में लोगों के वो जाकर भी कहीं नहीं जाते हैं। आपके सिद्धांतों और प्रयासों को नमन करते हुए उन्हें और भी साकार और सार्थक करने के लिए वचनबद्धता के साथ श्रद्धांजलि। नेताजी मुलायम सिंह को आज याद किया जा रहा है नम आंखों से। प्रदेश कार्यालय पे एक कार्यक्रम रखा गया, संगोष्ठी रखी गई। प्रदेश अध्यक्ष नरोत्तम पटेल जी हमारे साथ हैं। सर, नेताजी को आज याद किया जा रहा है, पहली पुण्यतिथि है इनकी। देखिए, हम सबको बहुत दुख है कि हमारे नेता मुलायम सिंह जी हमारे बीच में नहीं है। उनका विचार है हमारे पास, उनके सिद्धांत हैं, उनके किए गए कार्य हैं, जनता के जो सुविधा के लिए कार्य किए हैं उन्हीं को याद कर रहे हैं हम लोग कि ऐसे इंसान मानी मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने गरीबों को, कमजोरों को, दलितों को, पिछड़ों को, अकलियत के लोगों को, शोषितों को, वंचितों को, नौजवानों को, महिलाओं को, सबको अवसर की समानता का सिद्धांत दिया और पूरा जीवन मानी मुलायम सिंह यादव जी ने इस देश की मजबूती में लगाया। वो हमारे बीच में नहीं है, हम उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और संकल्प लेते हैं, जो मानी मुलायम सिंह जी ने हम लोगों को रास्ता दिखाया कि अन्याय के खिलाफ लड़ें, तो हम सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज संकल्प लिया है कि हम अन्याय के खिलाफ लगातार अनवरत संघर्ष करते रहेंगे। उन्होंने एक नारा दिया, रोटी कपड़ा सस्ता हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। ये जो नारा था, क्या आज के परिवेश में ये कनेक्ट करता है लोगों के बीच में? देखिए, माननीय मुलायम सिंह जी का सोच, डॉक्टर लोहिया का सोच, जयप्रकाश नारायण का सोच, आचार्य नरेंद्र देव का सोच, चौधरी चरण सिंह का सोच, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सोच, माननीय मुलायम सिंह जी का सोच था। मुलायम सिंह जी ने उनके विचारों को धरती में उतारा, लोगों के बीच में कहा। जो डॉक्टर लोहिया के जमाने में नारा लगता था, रोटी कपड़ा सस्ता हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, तो करके दिखाया मुलायम सिंह जी ने। इलाज का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे सिंचाई का मामला हो, माननीय मुलायम सिंह जी ने उसको करके दिखाया और ये सिद्ध किया कि गरीब आदमी को शिक्षा जरूरी है। गरीब आदमी हो चाहे कोई व्यक्ति हो, उसके स्वास्थ्य की हमारी जरूरी है कि उसका स्वास्थ्य ठीक रहे। इस सब कामों को नेताजी ने धरातल पर उतारा, इसीलिए मुलायम सिंह यादव को लोग याद कर रहे हैं। आप छात्र राजनीति से उनके साथ रहे, आज के परिवेश में आप देखते हैं कि छात्रों को लेकर छात्र आंदोलन करते हैं, सड़कों पर आते हैं। कल भी शिक्षा निदेशालय पे बड़ी संख्या में जो शिक्षक थे वो वहां पहुंचे थे। तो जो छात्र हैं या शिक्षक हैं, उनको लेकर आज बड़ी गहमागहमी है, रोजगार की मांग हो रही है। तो मुलायम सिंह जैसे नेता का होना ना होना आज के समय में क्या लगता है कमी है उनकी? बहुत बड़ी कमी है। और मुलायम सिंह जी ये कहते थे कि वो नेता क्या, वो पार्टी क्या, जिसकी कथनी करनी में अंतर न हो। इस बात को
सिद्ध करके गए माननीय मुलायम सिंह कि उनकी कथनी करने में कोई भेद नहीं था। जो मुलायम सिंह ने कहा वो करके दिखाया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो नहीं कर रही है। चाहे वो शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करने की बात हो, चाहे इस देश की बढ़ती हुई महंगाई की बात हो, चाहे यहाँ पर बेरोजगारी की बात हो। बीजेपी ने सब जगह दिखाया कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, प्रतिवर्ष बेरोजगारों को नौकरी देंगे। ये बीजेपी ने कहा और कहा हम 90 दिन के अंदर महंगाई खत्म कर देंगे। लेकिन जस्ट विपरीत भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, जिसकी वजह से जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत आक्रोश है। और उसका अभी सीधा साधा एक जीता जागता उदाहरण घोसी का चुनाव है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया कि आपकी कथनी करने में भेद है और समाजवादी पार्टी की कथनी करने में भेद नहीं है। इसीलिए अखिलेश यादव जी को पसंद किया और अखिलेश यादव जी के प्रत्याशी को वोट दिया और ये जीत घोसी की जनता की जीत थी। लोकसभा 2024 भी है, अब कैसे नेताजी के विचारों को आगे लेकर जाएंगे? राजनीति में कुछ परिवर्तन देख रहे हैं फिलहाल उत्तर प्रदेश में भी? निश्चित रूप से माननीय मुलायम सिंह जी दिए गए कार्यों को, दिए गए विचारों को, उनके अधूरे सपने को माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पूरा कर रहा है। और हम सभी कार्यकर्ता बूथ स्तर पर माननीय मुलायम सिंह जी के फार्मूले को लेकर जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्रवाई है, भारतीय जनता पार्टी के जो कृत्य हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कारनामे हैं, उनको जनता तक ले जाएंगे और तुलनात्मक भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में तुलना करा करके जनता को समाजवादी पार्टी के पक्ष में लाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, नरेश उत्तम पटेल जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, और इनका कहना है कि जिस तरह से नेता मुलायम सिंह यादव उनको याद किया जा रहा है, उनके विचारों को याद किया जा रहा है और उनके विचारों को ही आगे बढ़ाया जाएगा। चाहे वो लोकसभा 2024 का चुनाव हो, उसमें भी नेताजी के विचार नजर आएंगे और जो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है वो बूथ स्तर पर समाजवादी पार्टी को मजबूत करेगा। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। तो वहीं चंदौली में समाज सेवी और सपा नेता अमित सिंह के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की आज पहली पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह का जन्मदिन भी धूमधाम से मनाया गया। सभी समाज सेवी ने उदयवीर सिंह को केक खिलाकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और इस दौरान अमित सिंह के साथ तमाम समाज सेवी मौजूद रहे। अमित कुमार सिंह झांसी चंदौली के रहने वाले हैं। अमित जी, आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए क्या? हम लोग आज माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को विनम्र श्रद्धांजलि दिए। उसके बाद पूर्व एमएलसी माननीय श्री उदयवीर सिंह जी का जन्मदिन हर्ष के साथ मनाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।